हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए मैथ का सेशन है ये आप लोगों के लिए। तो इसमें हम देखिए जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं। देखिए इस सेशन के माध्यम से हम जो क्लास 12 में जो आपका एक कलन चैप्टर है कैलकुलस, ठीक है, तो कैलकुलस चैप्टर का इस सेशन है। इसमें हम देखिए आपके सारे चैप्टर आपके डिफाइन कराएंगे, किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाला क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में। तो सबसे पहले जो बच्चे क्लास 12 में हैं और क्लास 12 यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल से थोड़ा बारा जो आपको ज्ञान अर्जन मिल रहा है उसका अध्ययन करिए, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। ठीक, तो देखिए हम बात करने वाले हैं कैलकुलस के बारे में, यानी कलन के बारे में, वो भी किस क्लास के बारे में? 12। देखिए जो आपका मैथ है क्लास 12 का, मैथ आपका बहुत ही वीक रहता है क्लास 12 में, क्योंकि क्लास 12 का मैथ यानी आप लोगों को बता दें बहुत ही टफ मैथ है क्लास 12 का। और बोल दें अगर जिसको समझ में आता है बहुत ईजी मैथ है, क्योंकि यही चैप्टर है जो आपको बहुत कठिन लगता है और यही चैप्टर आपको बहुत ईजी लगता है। ठीक, ई से ईजी और एच से हार्ड, यही चैप्टर आपका जो कैलकुलस है कलन, यही कुछ बच्चों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर करने में और बहुत से बच्चों को ये चैप्टर करने में बहुत कठिनाई। जिसके समझ में आ जाता है उसको अच्छा लगता है, जिसके समझ में नहीं आ जाता उसको बहुत ही भैया दिक्कत होती है इस चैप्टर में। तो इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक, बात करें 5 चैप्टर में, जैसे पहला चैप्टर अवकलन, अवकलन ही आपका इस चैप्टर का मेन बेस है। ठीक, तो अवकलन अगर आपको नहीं आएगा तो दिक्कत होने वाली है। फिर सबसे पहला चैप्टर अवकलन क्या है? अवकलन है, अवकलन के अनुप्रयोग। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर अवकलन नहीं आएगा तो अनुप्रयोग नहीं कर पाओगे। जैसे उसमें त्रिकोणमिति था क्लास 10 में, त्रिकोणमिति नहीं आएगा तो फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग नहीं लगा पाओगे। ठीक, तो अनुप्रयोग मतलब होता है इसी से रिलेटेड कुछ हिंदी वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके अवकलन के अनुप्रयोग में। पहले चैप्टर देख लीजिए कैलकुलस में किस प्रकार के आपके चैप्टर रहने वाले हैं। अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, आपके ये 2 चैप्टर रहने वाले हैं जो आपके अवकलन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करते हैं, इससे हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं समाकलन से। आपका समाकलन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दे बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर ये नहीं आएगा तो आपका क्लास 12 का मैथ आपको आ नहीं सकता। आ सकता है, हम बता रहे आ सकता है, लेकिन ये कैलकुलस वाला चैप्टर आपको वीक लगेगा। ठीक, क्योंकि कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन। समाकलन के अनुप्रयोग में कुछ नहीं, 4-5 क्वेश्चन वही हम करा देंगे, उसी से क्वेश्चन फंस जाए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, हम जो क्वेश्चन समाकलन के अनुप्रयोग बताएंगे यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको समाकलन के अनुप्रयोग में यही क्वेश्चन फंस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ थोड़ा बारा आना चाहिए बस अनुप्रयोग में क्या। उसके बाद देखिए समाकलन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर से आप पहले ये इसको मारिए और इसको मार्क करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में, और उसके बाद अवकलन। लेकिन देखिए कहते नहीं है कि समाकलन तभी आएगा जब आपको अवकलन आएगा। ठीक, समाकलन कब आएगा? जब आपको अवकलन आएगा। इससे पहले समाकलन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करने से पहले आप अवकलन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि अवकलन नहीं आएगा तो आप समाकलन नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है अवकलन, फिर उसके बाद समाकलन, और समाकलन अवकलन कुछ है नहीं, हम बता दें कैसे आप लोग को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए हम कुछ फार्मूले लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और इस फार्मूले में क्या करना है आप लोगों को, फार्मूले अगर तैयार हैं, ठीक, अगर आप लोगों को फार्मूले तैयार हैं तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको समाकलन अवकलन में। इसीलिए हम साइड में अवकलन भी रखे हैं और साइड में समाकलन भी रखे। ठीक, अगर ये दोनों आपको आ गए उसके बाद अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन आपको लो। हाँ एक बात करना, अवकल से नहीं करा, इसमें आपको दोनों पढ़ना है। ठीक, ये समाकलन यानी आपका समाकलन और अवकलन का दोनों का मिक्सचर है, समझ लीजिए एक तरह से अवकलन और समाकलन का मिक्सचर समझ लीजिए भैया। ठीक, तो अवकल समीकरण को थोड़ी देर के अलग करिए, इन दोनों को पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद इसके दो मेथड है, 2 मेथड को हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। कोई समस्या होगी तो हम बता रहे हैं ना कि आप हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक, उसके बाद देखिए अवकलन है, तो अवकलन में कैसे क्या होता है, अगर आपको x की पावर n दे रखा है और कहा जा रहा है कि अवकलन करिए, तो अवकलन का चिन्ह पहले देख लीजिए। अवकलन में आपको सबसे पहले dy/dx लगा, जैसे कोई देखिए जैसे कोई पद दे देगा x⁵ dy/dx दे देगा, इसका मतलब होता है अवकलन। क्या होता है? अवकलन। अगर कह दे जाए समाकलन करिए तो समाकलन में आपका इंटीग्रेशन यानी साफ वाला चिन्ह रहेगा, उसके बाद आपको x⁵ और dx दे देगा। ठीक, इसी तरह आपका समाकलन का है।
समझ में आया। अवकलन में आपको डी बाई डी एक्स पहले देगा और समाकलन में आपको इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का चिन्ह देगा, उसके बाद राशि लिखी जाएगी यानी आपके पद लिखे जाएंगे, उसके बाद आपका डीएक्स लिखा जाएगा। यानी इंटीग्रेशन व्यंजक यानी आपका जो व्यंजक रहेगा उसको लिखा जाएगा, उसके बाद आपका क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद आपका डीएक्स लिखा जाएगा। ये समाकलन का सिचुएशन है। उसके बाद अगर अवकलन है तो अवकलन में इस तरह है। ठीक, तो ये बेसिक अभी बेसिक देख लीजिए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि आप समय नहीं रहने वाला है आपके पास। ठीक, अब समय आपके पास नहीं है कि आप लोग बेसिक से करिएगा। अप्रैल मई जून जुलाई इसमें आपने जितना पढ़ा उसी का रिवीजन करो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, फिर समस्या आपको बन सकती है। ठीक, उसके बाद अगर log x लिखा है, log x का अगर हम अवकलन करना चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं 1/x, log हटा दीजिएगा। e की पावर x का अवकलन जो होता है समाकलन अवकलन है। ठीक, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। ठीक, ये कुछ फार्मूले हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, आपको जो लेंथी वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसमें काम आएगा। उसके बाद इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं इनको। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, और tan x का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा, बनाइएगा नहीं, कोई मैथ की कॉपी आपके स्कूल की कॉपी, उसी में पीछे महत्वपूर्ण सूत्र के नाम से आप लिख लीजिए, कोई कॉपी स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि अब समय नहीं है कॉपी बनाने का। उसके बाद tan x है, tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, cot x का हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, उसका सेक एक्स है, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक। अब एक ट्रिक बता दें, यहाँ सी आया, यहाँ सी आया, अगर सी आ जाए तो सी से स्टार्ट हो रहा, कॉसेक अगर आ जाए तो उसमें माइनस लगा दीजिएगा। ठीक, समझ में, साइन इसमें नहीं मतलब इधर से, अब इसमें कंफ्यूजन न लीजिएगा। यहाँ सी था और यहाँ सी था, अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी सी इधर भी सी, तो माइनस लगा दीजिए, इधर भी सी माइनस, इसमें ऐसे इससे नहीं मतलब, और कोई है नहीं, यस सी यस दोनों है नहीं। ठीक, तो यही ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर कंफ्यूजन याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके ये सारे अवकलन के फार्मूले। समाकलन में क्या होता है आपका, बिल्कुल यही चीज उल्टा हो जाता है, कहते नहीं कि समाकलन आपका अवकलन का बिल्कुल विपरीत है। बस आप लोग ऐसे समझ के चलिए, अवकलन तो आ जाएगा लेकिन समाकलन भैया बहुत कठिन है, इतना समझ के चलिएगा। ऐसे ऐसे समाकलन नहीं आता, हम बताएंगे कैसे आएगा। ठीक, क्योंकि भैया समाकलन अगर ये आएगा तो ये भूल जाओगे, ये आएगा तो ये भूल जाओगे, बस भूलने में यही दोनों डिस्टर्ब करते हैं भैया। अब x की पावर n क्या समाकलन होता है xn+1/n+1। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, x की पावर n का अवकलन था nx n-1, n नीचे गिर गया था। ठीक, ये वाला जो है नीचे चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n नीचे आ गया। इसे देखिए x की पावर 5 तो है, तो 5 बाहर आ जाएगा x, और इसमें से घटा देंगे 4, ये होता है अवकलन। ठीक, डी बाई डी एक्स, समझ में। इसी तरह अवकलन करते हैं, किसी की घात x की घात n है, n का मतलब कोई नंबर है। ठीक, तो उसका अवकलन इसी तरह करते हैं। उसके बाद ये सब दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार, अगर पढ़े हो डीप में तो कोई दिक्कत ही नहीं। x की पावर n, इसका होगा n+1 n+1। ठीक, बटे में। ठीक, हम कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे 1/x dx, अगर 1/x का उल्टा क्या था, log था, तो इसको dx इसमें क्या हुआ, dx बटे में था, गुणे में चला गया, और ये वाला डी इंटीग्रेशन बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1/x dx का हो जाएगा, x का उल्टा क्या था, अवकलन log x प्लस में c। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह था e की पावर x dx, e की पावर x c था, तो पलटोगे e की पावर x प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन a की पावर x dx, तो a की पावर x अपॉन log बेस a। ठीक, प्लस c जरूर लगा दीजिएगा, समाकलन में प्लस c लग जाता है। ठीक, अच्छा राशि है। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। ठीक, और उसके बाद इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस c, और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा tan x प्लस c। सारे क्वेश्चन इनको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। ठीक, पहले बता दे रहे हैं फॉर्मूले। उसके बाद हम 8वें नंबर बात करते हैं, cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। ठीक, यहाँ देखिए cos स्क्वायर का क्या था, अवकलन में क्या था, कंफ्यूजन बहुत आएगा, पहले बताए कंफ्यूजन इसमें आएगा, आप लोग कंफ्यूजन दूर करिएगा पहले। ठीक, अवकलन को इधर रखिएगा, समाकलन को इधर रखिए, अवकलन देखिए क्या हो रहा है, समाकलन में देखिए क्या हो रहा है। ठीक, तो समझ में आएगा, अलग अलग पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, अवकलन समाकलन को रिलेट करके पढ़िए।
ठीक। नहीं जिस दिन समाकलन पढ़ोगे उस दिन अवकलन भूल जाओगे, अवकलन पढ़ने बैठोगे समाकलन भूल जाओगे, समझ में ना। तो यही दिक्कत है, कहते हैं समाकलन में समाएगा तो ये का तो यही। ठीक, देख लो। उसके बाद है, कहाँ तक हो गया, साइन एक्स का ये हो जाएगा, इधर यहाँ था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कहाँ था, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स था वही हुआ यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो गया सेक एक्स, ठीक, उल्टा हो गया। इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसका समाकलन करेंगे ये हो जाएगा, ठीक। sec cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x और 1 upon अंडर रूट x1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इंटू इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी। यही आपके फार्मूले, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे क्या क्लास 10th और क्लास क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अवकलन के और समाकलन के, ठीक। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वैसे अगर और भी कोई प्रॉब्लम तो आप बुक खोलिए, बुक में देखिए, इससे रिलेट आपको क्वेश्चन अगर आप लोग पहले से पढ़े कोई दिक्कत होने वाली नहीं फिर तो, ठीक। अगर नहीं पढ़े तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, अवकलन के सारे फॉर्मूले थे, इनको देख लीजिएगा, इधर समाकलन के थे, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में इनकी महत्वपूर्ण विधि बताएंगे। देखिए अवकलन पे पहले हम अवकलन पे टॉपिक आपको सारे अवकलन के क्वेश्चन करा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, ठीक। तो मैथ का सेशन आपका आता ही रहेगा बीच बीच में, ठीक। एक प्लेलिस्ट हम मैथ का बना देंगे, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लास 12 वाले बच्चों के मैथ के आपके वीडियो यानी आपको क्लासेस आपको उसी में प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। उसके बाद जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं अगर वो भी यहाँ तक अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि उनके लिए तो क्लासेस हो रही हैं और उनके लिए प्लेलिस्ट भी बनी है, उस प्लेलिस्ट में हम उनकी क्लासेस उसी भी प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे, ठीक। तो सारी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर कोई समस्या हो तो आप फिर से बता रहे हैं हमारे कॉन्टेक्ट पर कॉल करिए, ठीक। तो ये सारे हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, उस पर आपको एक सब मिल जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत हो, ठीक, तो फिर बता दीजिए, उसी से हम भी रिलेटेड वीडियो बना देंगे। उसके बाद अब की बात अवकलन का हम सेशन लेंगे, अवकलन में आपको उसी अवकलन के टॉपिक क्वेश्चन बता देंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसके साथ साथ हम समाकलन पे जाएंगे, फिर समाकलन अवकलन के अनुप्रयोग, फिर चारों पांचों चैप्टर का हम रिविजन करेंगे, ठीक। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई अभी नहीं स्टार्ट की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी अक्टूबर है, अक्टूबर के नवंबर दिसंबर फिर जानते हो, फिर जनवरी फिर एग्जाम आ जाएंगे। तो भैया देखिए जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं अच्छे से जुट जाइए, ठीक। तो इसके साथ साथ अभी हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं हुई है, फिजिक्स की क्लास हम थोड़ा बता देंगे उसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम सेशन लेंगे, ठीक। महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं से पढ़ाई कर ली है, क्लासेस अभी स्कूल में चल रहे होंगे क्लासेस, ठीक। तो जहाँ स्कूल में प्ले लिस्ट जहाँ पढ़ा जा रहा है वहाँ पढ़िए, इसके आगे थोड़ा पढ़ के जाइए, ठीक। तो ये कलन का चैप्टर था, 44 नंबर मायने रखता है। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा समाकलन और अवकलन पढ़ के जाइएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक। इसमें से हम जो जो क्वेश्चन कराए उसको तैयार कर लीजिए, जो मैथड बता रहे हैं वो मैथड तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ, और आप लोगों का यही तरह प्यार बनाइए रखिए, ठीक। और बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार बना रहे। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।